कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बचपन में सिखाई गई कोई बात, कोई ऐसा मूल्य जिसे हमेशा से सच मानती आई हूँ, वो आज थोड़ा खोखला लगने लगा हो? और उसे छोड़ने में एक अजीब सा अपराध बोध भी होता है ना। हाँ, बिल्कुल वही। मुझे लगता है ये सवाल हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है कि क्या जीवन के मूल्य समय के साथ बदलने चाहिए? या फिर जो सदियों से सही माना गया है उसे ही हमेशा सही माने। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही आज के समय से जुड़ा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की उलझन नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। और शायद इसीलिए आज हम इस पर बात कर रहे हैं। हाँ, और इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हम ओशो के एक प्रवचन की गहराइयों में उतर रहे हैं। इसका जो मुख्य विचार है वो है वर्तमान में जीना। लेकिन इसका असली मतलब वो कहीं ज्यादा गहरा है। बहुत गहरा। तो आज का हमारा मिशन साफ है। हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि अतीत से चिपके रहना क्यों इतना दर्दनाक हो सकता है, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बदलाव को अपनाने में इतनी मुश्किल होती क्यों है। और क्या सच में परंपरा और प्रगति के बीच कोई बैलेंस बनाना मुमकिन है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत ओशो के मूल विचार से करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान की सारी पीड़ा का एक ही स्रोत है। एक ही? बस एक, कि हम अतीत में जीते हैं और अस्तित्व हमेशा वर्तमान में होता है। ओहो! ये जो जुड़ाव टूट गया है, ये जो फासला है, इसी से नरक पैदा होता है। हम हर पल चूक रहे हैं क्योंकि हमारा मन कहीं और है और जिंदगी कहीं और घट रही है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन असल में इसे समझना मुश्किल है। हम अतीत में जीते हैं, इसका ठीक-ठीक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ यादें हैं? यादों से कहीं ज्यादा। इसका मतलब है कि हमारे देखने का चश्मा ही अतीत का बना हुआ है। अच्छा। हमारी धारणाएं, हमारे सही गलत के पैमाने, हमारी परंपराएं, ये सब अतीत की देन है और हम उन्हें बिना जांचे परखे ढोते रहते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पुरखों के जमाने से चली आ रही हैं? बिल्कुल। स्रोत में ओशो एक बहुत तीखी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हम मरी हुई परंपराओं की ढपली पीट रहे हैं। किसी जमाने में उनका जरूर कोई मतलब रहा होगा, वो उस समय की जरूरत थी, लेकिन आज शायद वे सिर्फ एक बोझ हैं। मुझे लगता है वैदिक ऋषियों वाला जो उदाहरण है वो इस बात को एकदम साफ कर देता है। हाँ, बताइए। ओशो बताते हैं कि पुराने समय में ऋषि मुनि जब आशीर्वाद देते थे तो कहते थे शतायुषी भव पुत्रवती भव। मतलब बहुत संतान हो। हाँ, और उस समय ये सच में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था। जमीन ज्यादा थी, संसाधन भरपूर थे और लोग कम थे। ज्यादा संतान का मतलब था ज्यादा काम करने वाले हाथ, कबीले की ज्यादा सुरक्षा। तो ये उस समय की एक सामाजिक और आर्थिक जरूरत थी। बिल्कुल। लेकिन अब जरा आज की स्थिति देखिए। एकदम उल्टी। दुनिया की आबादी 8 अरब को पार कर चुकी है, संसाधन घट रहे हैं। आज अगर कोई ये आशीर्वाद दे तो वो आशीर्वाद नहीं, एक सामाजिक अपराध जैसा लगेगा। वो एक अभिशाप है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन कई लोग आज भी ये तर्क देंगे कि परंपरा का सम्मान करना जरूरी है, भले ही वो अव्यवहारिक लगे। बिल्कुल। और वो कहेंगे कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हाँ, तो इस मानसिकता से कैसे निपटा जाए? यही तो ओशो का मुख्य बिंदु है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि परंपरा को गाली दो, वो कह रहे हैं कि उसकी उपयोगिता को परखो। जो कल जीवन देने वाला था वो आज जीवन छीनने वाला बन सकता है। समस्या परंपरा में नहीं है, बल्कि समय के साथ न बदलने की हमारी जिद में है। बिल्कुल। जो मूल्य कल अमृत था वो आज जहर बन सकता है, और इस जहर को अमृत समझकर पीते रहना ही मूर्खता है। और इसी जिद के कारण लोग अजीब अजीब से सवाल भी पूछते हैं। हाँ। मुझे याद है स्रोत में एक सुनने वाले ने ओशो से एक बहुत ही उत्तेजक सवाल पूछा था जो इसी पुरानी धारणा से जुड़ा है। क्या सवाल था? सवाल था, क्या गर्भ निरोध एक हिंसा है क्योंकि हम एक आत्मा को जन्म लेने से रोक रहे हैं? हाँ, ये सवाल सीधे सीधे उस पुरानी धारणा से आता है कि ज्यादा संतान होना पुण्य है और उसे रोकना पाप। और ओशो का जवाब इस धारणा की जड़ पर ही चोट करता है। वो कहते हैं, क्या तुम्हारा ही दरवाजा एकमात्र दरवाजा है? क्या तुमने सारी आत्माओं को इस दुनिया में लाने का ठेका ले रखा है? एक मिनट, लेकिन ये तर्क थोड़ा अजीब नहीं लगता? और भी दरवाजे हैं, या जैसे स्रोत में कहा गया है कि वैज्ञानिक कहते हैं 50,000 और पृथ्वियां हैं। हाँ। ये तो समस्या से ध्यान हटाने जैसा हुआ। क्या ओशो का असली मतलब ये है कि हमें ब्रह्मांड की चिंता छोड़कर सिर्फ अपनी मानवता पर ध्यान देना चाहिए? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनका असली मतलब यही है। अच्छा। वो 50,000 पृथ्वी का उदाहरण सिर्फ हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए देते हैं। हमारा अहंकार सोचता है कि हम ही इस सृष्टि के केंद्र में हैं। ओशो का कहना है
कि जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है वो उन आत्माओं की चिंता भी कर लेगा। तुम अपनी चिंता करो। इस धरती पर जो बच्चे पहले से मौजूद हैं, क्या उन्हें ठीक से रोटी, कपड़ा और प्यार मिला है? बिल्कुल। पहले से मौजूद इंसानों को हम नर्क में धकेल रहे हैं और नई आत्माओं को लाने के लिए चिंतित हैं। ये पाखंड है। तो उनका मानना है कि लोग अक्सर पुरानी धारणाओं को बचाने के लिए ही ऐसे आध्यात्मिक तर्क गढ़ते हैं। हाँ, यही बात है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। मतलब अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए हम परमात्मा पर बोझ डाल देते हैं। सही कहा। इन गंभीर बातों को समझाना आसान नहीं होता। शायद इसीलिए ओशो ने हास्य और कहानियों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, क्योंकि सीधी चोट अक्सर अहंकार को और कठोर बना देती है। हाँ, लेकिन कहानी या चुटकुला वो हमारे बचाव तंत्र को भेद कर सीधे दिल तक पहुंच जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, वो कहानी मुझे बहुत पसंद है। एक रात एक खूबसूरत लड़की ने मुल्ला को रास्ते में रोक लिया। अच्छा। मुल्ला, जो विनम्र स्वभाव के थे, नजरें झुकाकर वहां से गुजर गए। इस पर वो लड़की आग बबूला हो गई और चिल्लाने लगी, शहर के नौजवानों, मुझे सज्जन से बचाओ। बचाओ? क्यों? वो चिल्लाई, इसने मुझे छेड़ा ही नहीं, क्या मैं इसकी माँ जैसी दिखती हूँ? ये तो कमाल है ना? ये सिर्फ मजेदार नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जिसे हम नैतिकता या शराफत कहते हैं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समाज का एक अस्थायी समझौता है जो एक पीढ़ी में ही पूरी तरह बदल सकता है। कल तक नजरें झुकाना शराफत थी, आज शायद ये आत्मविश्वास की कमी या अपमान भी माना जा सकता है। मूल्य कितने सापेक्ष हैं। बिल्कुल। मतलब ओशो मजाक मजाक में कह रहे हैं कि समाज का पूरा वैल्यू सिस्टम ही उलट गया है। हाँ, ये सिर्फ एक मजेदार कहानी नहीं है, ये तो एक सामाजिक टिप्पणी है। ऐसी एक और कहानी है सेठ किशोरी रमन और डाकुओं की। हाँ, वो तो और भी दिलचस्प है। डाकुओं ने सेठ की पत्नी का अपहरण कर लिया और एक चिट्ठी भेजी। चिट्ठी में लिखा था, 1 किलो सोना शहर के बाहर गंदे नाले के पास रख दो। ठीक है, यहाँ तक तो कहानी सामान्य लगती है। हाँ, लेकिन चिट्ठी में आगे जो लिखा था वो कमाल का है। क्या लिखा था, और अगर सोना नहीं रखा तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस लौटा दी जाएगी। ये शानदार है ना? ये कहानी तो सीधे सीधे आधुनिक पारिवारिक संबंधों पर एक व्यंग्य है। वो जमाने चले गए जब पत्नी को वापस पाने के लिए फिरौती दी जाती थी। अब शायद स्थिति उल्टी हो गई है। हाँ, ये कहानियां हल्के फुल्के अंदाज में एक बहुत गहरी बात कह जाती हैं कि समय के साथ सब कुछ बदलता है और जो इस बदलाव को नहीं देख पाता वो हास्यास्पद हो जाता है। सही कहा। अतीत में जीने की इसी आदत पर ओशो ने भारत को लेकर एक बहुत ही तीखी, लगभग कठोर टिप्पणी की है। वो कहते हैं, ये देश एक मुर्दा घर है, एक शमशान है। ये सुनकर किसी को भी बुरा लग सकता है। लग सकता है और लगता भी है, लेकिन अगर हम उनके तर्क को समझें तो शायद नाराजगी कम हो। उनका तर्क क्या है? उनका कहना है कि यहाँ सब कुछ हो चुका है। राम राज्य हो चुका, सतयुग बीत चुका, कृष्ण ने गीता कह दी, बुद्ध को ज्ञान मिल गया, सब कुछ अच्छा अच्छा पहले ही हो गया। हाँ, अब हमारे करने को कुछ नहीं बचा। हम बस उन पुरानी उपलब्धियों के गीत गा रहे हैं। भविष्य की कोई योजना नहीं, बस अतीत का गौरवगान है। और जहाँ भविष्य की जो थोड़ी अजीब है पर सटीक बैठती होगी। बहुत सटीक। 2 हिप्पी सड़क पर चले जा रहे थे। काफी देर बाद एक ने दूसरे से कहा, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या तुमने अपनी पैंट में शौच कर लिया है? बहुत तेज बदबू आ रही है। तो दूसरे हिप्पी ने जाहिर है मना कर दिया होगा। हाँ, उसने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन पहला माना नहीं। उसने जबरदस्ती उसकी पैंट उतरवाई तो देखा कि उसने सच में शौच किया हुआ था। ओहो। इस पर पहले ने चिल्लाकर कहा, मैं कह रहा था ना, और तुम मना कर रहे थे। तो दूसरा क्या बोला? दूसरा हिप्पी बड़ी मासूमियत से बोला, अरे भाई, मैंने सोचा तुम आज के बारे में पूछ रहे हो, ये तो कल का है। कुछ देर चुप रहकर। ये कहानी मतलब ये एक जबरदस्त व्यंग्य है और ये बहुत असुविधाजनक भी है। बिल्कुल। ओशो के अनुसार ये भारत की आध्यात्मिक स्थिति पर एक सटीक रूपक है। यहाँ आज कुछ भी नहीं है। हम कल की सड़ी गली लाशों को ढो रहे हैं। हाँ, और हम उन पर इत्र छिड़क रहे हैं, उन्हें सोने के वर्क से सजा रहे हैं, क्योंकि वे हमारे पुरखों की हैं। हम उस बदबू के इतने आदी हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वर्तमान की ताजी हवा में सांस लेने का मतलब क्या होता है। ये सब सुनने में तो ठीक लगता है कि हमें बदलना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। खासकर जब कोई सिद्धांत हमारी आस्था या पहचान से जुड़ जाए। मुझे लगता है महावीर और जूतों वाला किस्सा इसी टकराव को बहुत अच्छे से दिखाता है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सामाजिक मूल्य की नहीं बल्कि एक गहरे धार्मिक सिद्धांत की है।
महावीर ने अपने भिक्षुओं को नंगे पैर चलने को कहा था और इसके पीछे दो बहुत ही वैज्ञानिक और तार्किक कारण थे। हाँ, पहला कारण था अहिंसा। उस जमाने में जूते सिर्फ चमड़े के बनते थे और चमड़े के लिए जानवरों को मारना पड़ता, जो महावीर के अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ था। और दूसरा कारण स्वास्थ्य से जुड़ा था। उस समय सड़कें कच्ची और मिट्टी की थीं। मिट्टी पर नंगे पैर चलना एक तरह की एक्यूप्रेशर थेरेपी थी। शरीर का धरती से सीधा संपर्क होता था, जो ऊर्जा के लिए अच्छा माना जाता था। तो ये नियम उस समय उस परिस्थिति में एकदम सही था। बिल्कुल। लेकिन आज जैन मुनि जलती हुई तारकोल और सीमेंट की सड़कों पर नंगे पैर चलते हैं। उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि महावीर के समय में ऐसी सड़कें नहीं थीं। वो सिर्फ शब्द को पकड़कर बैठ गए हैं, उसकी आत्मा को भूल गए हैं। यही तो विरोधाभास है। बिल्कुल। आज कपड़े, कैनवास, जूट और रबर के जूते उपलब्ध हैं, जिनमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती। ओशो तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अगर महावीर आज वापस आ जाएं, तो वे निश्चित रूप से जूते पहनेंगे, क्योंकि महावीर का जोर अहिंसा पर था, नंगे पैर चलने पर नहीं। सही कहा। नंगे पैर चलना तो उस सिद्धांत को साधने का एक जरिया मात्र था। जब जरिया ही कष्ट देने लगे तो उसे बदल देना चाहिए। यहाँ पर मुल्ला नसरुद्दीन की एक और कहानी है जो इस अंधानुकरण पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सुनाइए। एक दिन कुछ मेहमान मुल्ला के घर पहुंचे। मुल्ला ने दरवाजा खोला तो मेहमान हैरान रह गए। क्यों? मुल्ला पूरी तरह नग्न थे। बस उन्होंने सिर पर एक शानदार टोपी, गले में टाई और पैरों में चमचमाते जूते पहन रखे थे। एक बहुत ही अजीब नजारा रहा होगा। तो मेहमानों ने बड़ी हिचकिचाहट से पूछा, मुल्ला ये क्या वेशभूषा है? मुल्ला ने कहा, नग्न इसलिए हूँ क्योंकि इस समय कोई आता नहीं, तो मैं घर पर आराम कर रहा हूँ। ठीक है। मेहमानों ने पूछा, और ये टोपी, जूते, टाई? हाँ। मुल्ला बोले, ये इसलिए कि शायद कोई आ जाए, जैसे आप लोग आ गए। हाँ, ये कहानी उस जैन साध्वी के उदाहरण से बिल्कुल जुड़ती है जिनसे ओशो मिले थे। हाँ, जिनके पैरों में भयंकर छाले थे और उन्होंने उन छालों को बचाने के लिए अपने पैरों पर इतने कपड़े और पट्टियां लपेट रखी थी, हाँ, कि वो लगभग एक जूते का ही काम कर रहा था। हाँ, तो ओशो ने उनसे बस इतना ही पूछा, जब कपड़े लपेटकर जूते जैसा ही बना लिया और उसमें कोई हिंसा भी नहीं है, तो फिर कपड़े के बने बनाए जूते पहनने में क्या हर्ज है? उससे पैरों को आराम भी मिलेगा। हाँ। और उस साध्वी का जवाब ही इस पूरी चर्चा का सार है। क्या था जवाब? उन्होंने कहा, ये हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। बस यहाँ आकर सारी बुद्धिमत्ता, सारा तर्क खत्म हो जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि शास्त्र हमारे लिए है या हम शास्त्रों के लिए? क्या नियम इंसान की भलाई और विकास के लिए है, या इंसान सिर्फ नियमों का पालन करने वाली एक मशीन है, चाहे उससे उसकी तकलीफ ही क्यों ना बढ़े? तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? इस पूरी चर्चा का सार यही है कि परिवर्तन ही जीवन का एकमात्र स्थिर नियम है। ओशो के अनुसार डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत सिर्फ शारीरिक नहीं, वैचारिक भी है। बिल्कुल। वही प्रजाति, वही समाज और वही लोग जीवित रहते हैं जो समय के साथ बदलते हैं, और जो नहीं बदलते वे डायनासोर की तरह इतिहास बन जाते हैं, चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न रहे हों। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि आज हमारे पास विज्ञान और तकनीक है, हमारे पास वो सारे साधन हैं जिनसे हम इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। हम गरीबी मिटा सकते हैं, बीमारियां खत्म कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारी पुरानी सड़ चुकी धारणाओं ने हमें एक वैचारिक नरक से बांध रखा है। हम अतीत की जंजीरों में ऐसे जकड़े हुए हैं कि हमें सामने खुला पड़ा स्वर्ग का दरवाजा दिखाई ही नहीं दे रहा। बिल्कुल। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला विचार है, अगर हम इसे सही मायने में समझ सके। जरूर। ये चर्चा तो सामाजिक और धार्मिक मूल्यों के बारे में थी, लेकिन इसे एक व्यक्तिगत स्तर पर भी सोचा जा सकता है। एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए ये हो सकता है कि वे अपने जीवन में झांक कर देखें, क्या हमारी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा कल का मूल्य है जिसे हम एक लाश की तरह ढो रहे हैं, जबकि उसके होने का मूल कारण कब का खत्म हो चुका है। सही बात। ये कोई पुरानी आदत हो सकती है, कोई पुराना रिश्ता हो सकता है, या कोई ऐसी मान्यता जो अब हमारी तरक्की में मदद नहीं कर रही बल्कि उसे रोक रही है। शायद आज उन जंजीरों को पहचानने और तोड़ने का दिन है।